24 तारीख को आपका मैथ का एग्ज़ाम आपका 10th वालों का है, और 12th वालों के लिए 3 विषय का एग्ज़ाम है। जो फर्स्ट है वो जियोलॉजी है। साइंस विषय का एक सब्जेक्ट आता है जिसको हम पढ़ाते हैं स्पेशली अपने चैनल पे। एंड इसके बाद जो नंबर है वो है बिजनेस स्टडी, जो कि कॉमर्स का एक सब्जेक्ट होता है। और आर्ट्स वालों के लिए बताए थे साइकोलॉजी। चलिए, तो आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं इस चीज़ को समझना है ना। झारखंड का प्रमुख त्यौहार आता है सरहुल। आगे समझ में, सरहुल जो है पूरे आदिवासी समाज मनाते हैं, और झारखंड में आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। झारखंड के साथ साथ हम बताएं हैं कि कोई भी राज्य की अगर तुलना करें तो उसके आसपास के राज्यों को भी लेना जरूरी है। मान लीजिए कोई जनसंख्या, ऐसा तो नहीं है कि झारखंड के पास है तो इसके अगल बगल में नहीं होगा। झारखंड के साथ उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ये सब क्या होते हैं, सरहुल का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब देखिएगा, हमारे माननीय, ठीक है ना, पालक पनीर मंत्री के साथ साथ झारखंड के शिक्षा मंत्री क्या किए कि जब जैक का नोटिस जारी करना था, यानी कि जिसको डेट शीट बोलते हैं, तो वो डेट शीट जारी करना था, तो भाई साहब भारत के कैलेंडर देखे थे, सरकारी कैलेंडर, उसमें दिखा रहा था कि 23 अप्रैल को सरहुल का त्यौहार हो रहा है। ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ करके 24 तारीख को क्या कर दिया, मैथ का, जियोलॉजी का, बिजनेस स्टडी का और साइकोलॉजी का डेट रख दिया। अब बताते हैं यहाँ पे कि सिस्टम की गड़बड़ी कहाँ है। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, लगभग 1.5 साल से हम जैक वाले स्टूडेंट्स को जो 11th-12th के हैं उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक में यही मिला है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं लेता, और यहाँ के जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं तब से और भी हालत खराब है। हेमंत सोरेन नाम में क्या रखा है, अभी तो सबका नाम लेंगे, ठीक है। तो इनों का डिसीजन का भी ठीक नहीं है। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री की बात नहीं है, शिक्षा मंत्री की बात है, ठीक है। और अभी तक बताते हैं, शिक्षा मंत्री का जो एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन है वो आप सभी को पता है कितना है, 11th पास। आज से 1 साल पहले वे 12th का एग्ज़ाम दिए थे, वो भी आईए, इंटर ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना, आईए का। उसमें वे बेचारे फेल हो गए थे, ठीक है, उसमें वे क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। अभी इस वर्ष 2023 में वे फाइनल जो है अपना 12th बोर्ड एग्ज़ाम को फिर से उसी बोर्ड यानी कि जैक बोर्ड द्वारा देंगे। अब बताइएगा, ऐसा इंसान जिसका जैक के साथ कनेक्शन भी है, वो मीटिंग भी करता है, फिर भी वो फेल हो जा रहा है इंटर के एग्ज़ाम में, तो वो क्या डिसाइड करेगा कि कौन सा डेट कब रखना है और कौन से एग्ज़ाम को कब कंडक्ट कराना है। ऐसे ऐसे सरकार के हाथ में हमारा देश जो है पड़ा हुआ है, हमारा राज्य पड़ा हुआ है ना। यहाँ पे अगर कोई मुद्दा आवाज़ उठाए तो चैनल बंद करवाने की धमकी आ जाता है, बताया था ना। अगर कोई आवाज़ उठाया जाए तो चैनलें बंद करवा देता है यहाँ के लोग, यूट्यूब इन लोग के बाप के होता है। समझ में आ गया। इसके बाद कोई भी नेता मंत्री का आपको रोस्ट करने का पावर नहीं है यहाँ पे झारखंड का ये, जबकि ये गलत है। जो झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो अपने गलती को मानते हुए उन्होंने बताया है कि क्या करना है, फिर से हम नया डेट शीट जारी करेंगे। अब बताइएगा, जैक का जो आपका एडमिट कार्ड मिला है उसमें 24 तारीख को मैथमेटिक्स से एग्जाम दिया है कि नहीं दिया, दिया ना। अब इन लोग दोगला वाला काम कर रहा है, सीधा कर रहा है। अभी देखिए, अब देखिए 100% कर रहा है। अब इन लोग के अगर कोई आवाज़ उठा दे तो इन लोग चैनल बंद करवा देगा, आवाज़ नहीं उठाने देगा, है ना। और अगर लड़का लोग आंदोलन कर दे, ठीक है, कि आप लोग इतना बार बार गलती क्यों करते हैं, ऐसा ही कुछ घटना हुआ था। पहला दोगलापंती इन लोग के यहाँ पे हो गया था कि टर्म 1 का एग्जाम लेने के लिए बोला था नवंबर में, लेकिन निहाल कर दिया। जगन्नाथ महतो जो जैक के जो सचिव हैं उन लोग मीटिंग किया। जगन्नाथ महतो के, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 12th का तैयारी कर रहा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर 11th का मतलब 12th का टर्म 1 देने के लिए तैयारी नहीं कंप्लीट किया होगा, वो मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा होगा, इसीलिए नवंबर वाला कैंसिल करके बोल दिया कि मार्च में ठेल ढकोल के दे देंगे एग्जाम। बात तो सही है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसके अलावा देखिए, इसको शिक्षा मंत्री ही क्यों बनाया गया, सोचने वाली बात है ना। 11th पास आदमी को, जब ये शिक्षा मंत्री बना था केवल 10th पास था, तो इसको मन में एगो एनर्जी जगा। हम जैसे मोटिवेशन, जो हम लोग मोटिवेशन देते हैं ना क्लास में, ऐसे वाली मोटिवेशन सुनकर इसके मन में बढ़िया से मतलब अंदर से एनर्जी जगा। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि पढ़ने लिखने सीखने का कोई उम्र नहीं होता, तो वही बूढ़ा होने वाला है और अभी 12th का एग्ज़ाम देगा। कितना अच्छा लगेगा, मंत्री जी के बगल में स्टूडेंट लोग बैठकर एग्ज़ाम देगा, है ना, कितना अच्छा लगेगा। इसके बाद देखिए,
इसको शिक्षा मंत्री ही क्यों बनाया गया? अदर राज्यों में देखिए बहुत पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, उनको एजुकेशनल मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि ये झारखंड के शिक्षा को बढ़िया से, जो अभी क्या क्वेश्चन पूछे थे जी, तालाब वाटरफॉल और झील में ना, तो वही झील जो होता है ना तालाब से बड़ा होता है, तो वही झील के अंदर में जाकर एजुकेशन सिस्टम को डुबा सके और झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को बढ़िया से नहवा सके अच्छे से पानी में, ठीक है। तो ऐसे सरकार के हाथ में हमारा एजुकेशन पावर। आज देखिए, आज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अभी बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अभी इन्हें काफ़ी सारे संगठन के कॉल आते हैं, हमारा लोग कहता है कि हम यहाँ के विधायक बोल रहे हैं, बोले कि अरे कहीं के विधायक, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, विधायक है था। हम बोल दिए कि हमारे कोचिंग में आ जाना, जो 6-7 का लिखवा है ना, खाली ओकन विधायक है, सब एक गो मंत्री है। अपने कहा था कि सर हम मंत्री हैं यहाँ के, ठीक है। तो हमारा धमकी उमकी से डर तो पहले लगता नहीं है, लेकिन जहाँ पे गलत है वहाँ पे गलत बोलेंगे। आपको मेन कर्तव्य है पढ़ाई करना, और मंत्री जी का भी कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना। बोलिएगा मंत्री जी आपको भी हम पढ़ा देंगे, क्योंकि हम साइंस के साथ साथ आर्ट्स भी पढ़ाते हैं। आर्ट्स का भी क्लास चलता है, हॉल फुल हो जाता है, ठीक है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो ट्विटर पे मैसेज का रिप्लाई कर दीजिएगा। ये वीडियो हम फेसबुक पे भी अपलोड करेंगे, यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे। माननीय हमारे जगन्नाथ महतो, एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ झारखंड, आपका बहुत दिल से हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, पूरे कोचिंग के मेंबर, और खासकर तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल को और करते हैं, क्योंकि 4-5 बार हम लाइव आकर, आप मेरा लाइव वीडियो जाकर चैनल को चेक कर सकते हैं, बहुत बार जैक को हम बढ़िया से साबुन वबुन से नहला धोवा दिए हैं, वो भी डब वाले साबुन से, जिससे हीरोइन लोग नहाती है। समझ में आ गया? इतना अच्छे से स्वागत आप लोगों का हम करते हैं, क्योंकि आप लोगों के कारनामे के चलते इतना अच्छा दिल में रेस्पेक्ट पैदा होता है कि उसका कोई जवाब भी नहीं है और उसका कोई अंत भी। इसलिए अभी भी कह रहे हैं कि कम से कम नामुआ इतना डुबाइए मत आप लोग, नहीं तो समुंदर का जिस प्रकार से गहराई क्लियर नापा नहीं जाता है ना, तो उस प्रकार से आप लोग का गहराई नाप लेगा लड़का लोग। जिस दिन जाकर जैक पर धरना बोल दिया ना, उस दिन समझ में आ जाएगा। आप ही से लगेगा प्रश्न पूछने कि बताइए प्रवासी मजदूर क्या होता है मंत्री जी, क्योंकि आपका आर्ट्स है ना, तो समझ में आ जाएगा। हाँ, तो मंत्री जी को रोस्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी जियोलॉजी वाले मेरे स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा पावर दिखाना है, ऐसे दब के रहिएगा तो इसको एग्जाम बोल के इसका कहाँ ध्यान कहाँ था, इसका अकिल कहाँ था, बुद्धि कहाँ था। क्योंकि आदिवासी समाज में आते हैं हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनका विरोध झारखंड के हर एक जिला से स्टूडेंट लोग कर चुका है। तो इनका भी बुद्धि कहाँ था कि फिर से विरोध नहीं हो सकता है। वही 24 तारीख को जब एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम का इसको शेड्यूल फिक्स करने के लिए पहले छुट्टी और त्यौहार नहीं देखना चाहिए था क्या? किसी का अगर त्यौहार है, किसी समुदाय का त्यौहार है, तो उस दिन एग्ज़ाम ले रहे हो, गलत बात नहीं है क्या? ठीक है। और इसमें जितने लोग काबिल बनेंगे ना, काबिल बनने वालों को हम पता चलाएंगे, डायरेक्ट रोस्ट करके लाइव वीडियो में डाल देंगे, आ जाएगा समझ में, पता चलेगा स्टूडेंट पावर क्या होता है। तो अभी तक भी वार्निंग है कि सुधर जाइए। अब एग्जाम डेटवा ज़्यादा आगे मत कीजिएगा, नहीं तो फिर उन लोग के एडमिशन अगर बीएससी या बीए करना होगा ना, जो 12th वाले हैं, उन लोगों को दिक्कत हो जाएगा। आप लोग जल्दी ही कर दीजिएगा, यानी 4-5 मार्च तक कर दीजिएगा। अब जेई मेंस का एग्जाम हो रहा है भैया 5 अप्रैल से, एकरो आप लोग मत भूल जाइएगा। ऐसा नहीं कि 5 अप्रैल के आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जियोलॉजी का एग्जाम ले लीजिएगा। अब हमारे विषय व जियोलॉजी है, अब आप लोग हमरे का पार खाते हैं ज़्यादा, इसीलिए हमरा बोलना पड़ता है इतना ज़्यादा। एकदम झारखंडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके खातिर, ठीक है। तो वैसे ही जेई मेंस जो होता है, जेई मेंस, नीट, ये सब का जो है अप्रैल में बढ़िया जो बड़ा कैटेगरी होता है, जिसका आपको नामों नहीं पता होगा, फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा मंत्री जी, ठीक है। तो ऐसे डेट को आपको फिक्स नहीं करना है। डेट को बढ़िया से सोच समझ के फिक्स कीजिएगा, ताकि लड़का लोग की कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हम आपको डेट भी बता दिए कि 5 अप्रैल से जेई मेंस का भी एग्जाम शुरू होने जा रहा है। तो जो मैट्रिक वाला का आप बोले हैं ना नया डेट शीट जारी करने के लिए, टेक्निक के 5 अप्रैल के बाद मत कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। 29 से 30 में निपटाइए इन लोग के। 29-30 का फरवरी का मंथ नहीं होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। 30 हम बोल दिए तो ऐसा नहीं कि हमरे बात जैसे हम बोल दिए कुआं में डाकिए तो मत डाक जाइएगा, नहीं तो फिर झारखंड के मंत्री कहाँ चला जाएगा, ठीक है। बढ़िया से आपका स्वागत कर रहे हैं, कभी मौका मिले तो ऐसे ही फेयरवेल में एक बार और स्वागत करेंगे। अगर रिजल्ट गड़बड़ हुआ तो बता दे रहे हैं, और अगर समय से रिजल्ट नहीं जारी किया, डिसिप्लिन से अगर एग्जाम नहीं होगा टोटल चीज़, तब आपको फिर से ऐसी स्वागत करेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद और जय जगन्नाथ महतो।